बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, आज ही मैं आपके साथ शेयर करूंगी यूनिट नंबर 8 अ फ्लैश ऑफ लाइट, यानी कि रोशनी की एक चमक। ये आज हम लोग मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी ये वाली स्टोरी। ये एक ब्लाइंड पर्सन की स्टोरी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। It was a cold day, and Valentine Hay walked briskly down the cobalt street. अब यहाँ पे जो वैलेंटाइन हेवे, इसको क्या पढ़ेंगे? हेवे। और क्योंकि जो फ्रेंच, ये जितना भी आपके सामने जब कुछ जितनी भी लेसन है, ये पूरा का पूरा ये सारा फ्रेंच इंग्लिश में लिखा गया है। और फ्रेंच इंग्लिश को हम लोग जिस तरह से प्रोनाउंस करते हैं वो उनका, और जो हम लोग जिस तरह से आम अल्फाज को इंग्लिश में प्रोनाउंस करते हैं, दोनों में डिफरेंस होता है। यहाँ पे बताया गया कि एक इट वॉज अ कोल्ड डे, यानी कि बहुत सर्दी वाला दिन था, बहुत ठंड थी। एंड वैलेंटाइन हेवे वॉकड ब्रिस्कली डाउन द कोबाल्ट स्ट्रीट। कोबाल्ट स्ट्रीट यानी कि पुराने ज़माने के अंदर पत्थरों से और ईंटों की मदद से रोड्स बनाई जाती थी, ठीक है। तो वो उस टाइम की बात की जा रही है। आजकल तो काफ़ी मॉडर्न तरीके से बना दी जाती हैं रोड्स, लेकिन उस टाइम की बात करें कोबाल्ट स्ट्रीट यानी कि एक ऐसी स्ट्रीट जो पत्थरों ईंटों से बनाई जाए। आजकल तो फुटपाथ्स पे इस तरह से बन रही होती हैं कि वो पत्थरों ईंटों से बनाई जा रही होती हैं, लेकिन रोड्स हमारे यहाँ काफ़ी मॉडर्न तरीके से बनाए जा रहे होते हैं। तो वो वैलेंटाइन हैवे एक पर्सन है जो कि कोबाल्ट स्ट्रीट से, यानी कि एक पत्थरों और ईंटों वाली स्ट्रीट से, गली से गुजर रहे थे। इट वॉज गेटिंग डार्क एंड ही वॉज इन अ नेबरहुड ही वॉज नॉट वेरी फेमिलियर विथ। अब वो कह रहे हैं कि काफ़ी रात हो चुकी थी जिस टाइम वो उस गली से गुजर रहे थे, और वो एक ऐसी इलाके से गुजर रहे थे। नेबरहुड आप हमसाए को भी कहते हैं और इलाके को भी कहते हैं, दोनों का मतलब सेम होता है नेबरहुड में। तो वो एक ऐसे इलाके से गुजर रहे थे जिसके अंदर वो ज़्यादातर फेमिलियर नहीं थे, उससे ज़्यादा मानूस नहीं थे उस जगह से, ये जगह कैसी है। ही वॉज ऑन हिज वे होम एंड वॉज थिंकिंग अबाउट द वार्म रूम एंड ग्लोइंग फायर दैट वुड ग्रीट हिम ऑन हिज अराइवल। और वो जैसे जैसे चल रहे थे वो सोच रहे थे कि मैं घर पहुंचूंगा, मैं अपने रूम में जाऊंगा, वहां पे आग जल रही होगी, कमरा गर्म होगा, और आग मेरा आने का इंतजार कर रही होगी कि कब वो आए और मैं उसको कब वैलेंटाइन हवे आए और मैं उसको आराम मुहैया करूँ, उसको गरमाइश दूँ। अ कैरेज पुल्ड बाय हॉर्स रेस्टल्ड पास्ट अ वेल एज वैलेंटाइन रीच द कॉर्नर ऑफ द सीट। अब एक वैलेंटाइन जो थे वो स्ट्रीट से गुजर रहे थे, और इतनी देर में ना एक हॉर्स आया जिसके पीछे बग्गी आई, और उसके वो अचानक से इतनी शिरल करके गुजरी स्ट्रीट के पास से। टू अवॉइड बीइंग टेम्पल्ड बाय द हॉर्स, जो घोड़ा था वो मुझे कोई हार्म ना पहुंचा दे। ही स्टेप बैक इनटू द पेमेंट, वो थोड़ा सा स्ट्रीट से थोड़ा सा कोने पे आके खड़े हो गए कि कहीं भी ना हो हॉर्स मुझे कोई नुकसान पहुंचा दे। बिफोर वैलेंटाइन क्रॉस द रोड ही हेard अ रस्टलिंग साउंड बिहाइंड हिम। रस्टलिंग साउंड यानी कि आहिस्ता आहिस्ता से आने वाली आवाज़। जब इससे पहले के वैलेंटाइन जो थे वो रोड को क्रॉस करते, उन्होंने एक हल्की सी सुसराहट सुनी आवाज की। ही टर्न एंड सॉ इन द शेडो ऑफ द वाइड डोरवे अ मैन स्टैंडिंग विद हिज हैट इन हिज हैंड। वो उन्होंने जैसे वो आवाज़ सुनी, वो दोबारा से पीछे मुड़े और उन्होंने देखा कि एक बंदा खड़ा हुआ है, एक साए के अंदर खड़ा हुआ है, और उसने उसके हाथों में उसकी हैट है, टोपी है। प्लीज सर सेड द मैन, उस आदमी ने, वो जो साए के नीचे खड़ा हुआ था और जिसका साया सिर्फ नजर आ रहा था वैलेंटाइन को, उसने कहा प्लीज सर स्पेयर सम मनी फॉर द पुअर ब्लाइंड बैगर। मैं अंधा हूँ, मुझे कुछ नजर नहीं आता, और मुझे कुछ मनी दे दीजिए, कुछ पैसे दे दीजिए ताकि मैं अपना खर्चा रोजी रोटी कर सकूं, मैं अपना पेट भर सकूं। Valentine was a kind, soft-hearted man, and had thought a lot about the problems of the blind man. अब यहाँ पे वैलेंटाइन की कुछ खसूसियत बताई गई है, कुछ उसकी अच्छी आदत बताई गई हैं कि वो काफ़ी काइंड थे, सॉफ्ट हार्टेड मैन थे, यानी कि दूसरों के ऊपर काफ़ी जैसे किसी को मुसीबत में देखते तो उसकी मदद करने के लिए पहुंच जाते। एंड हैड थॉट अ लॉट अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ द ब्लाइंड मैन। और उन्होंने जिस टाइम उस अंधे आदमी को देखा जिसको कुछ नजर नहीं आ रहा था, तो उसकी मसलों के बारे में सोचा कि इसको कितने मसाइल का सामना करना पड़ता होगा कि हमें तो आंखें दी हैं अल्लाह ताला ने, अल्लाह का शुक्र है।
अल्लाह ताला जितना इस बात पे शुक्र अदा करें उतना ही कम है, लेकिन इसके पास तो आंखें नहीं है, किस तरह से अपना काम करता होगा। ही हैड ऑफन वॉन्डेड हाउ ही कुड बी ऑफ हेल्प ऑफ द ब्लाइंड मैन। फिर वो सोचने लगे कि मैं इस अंधे आदमी की मदद कैसे कर सकता हूँ। ऑन हेयरिंग हिज रिक्वेस्ट ही एट वंस मूव्ड ऑन हिज gloves and putting his hand into his pocket pulled from it a coin which he put in the blind beggar's hand। उन्होंने उसके मसाइलों को सोचते हुए और उसकी मदद करनी चाहिए, उन्होंने क्या किया, अपने हाथ में से एक दस्ताना उतारा और अपने जेब के अंदर हाथ डाला और उसके अंदर से एक सिक्का निकाला जो कि बैगर को दे दिया। बैगर के वो जो भिखारी था उसके हेड के अंदर डाल दिया। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, पेज नंबर 85 पर। पेज नंबर 85 पे टॉप पे आ जाते हैं। द ब्लाइंड बैगर मम्बल्ड हिज थैंक्स। जो ब्लाइंड बैगर था यानी कि अंधा भिखारी था, उसने वैलेंटाइन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया। एंड वैलेंटाइन वॉकड अवे, और फिर वैलेंटाइन आगे चल बढ़े। ही वॉज हाफ वे अक्रॉस द रोड, अभी वो रोड के आध पे ही पहुंचे थे। व्हेन ही हेard द बैगर कॉल्ड आउट, तब उन्होंने सुना कि जो बैगर है, जो भिखारी है, वो उन्हें दोबारा पुकार रहा है। सर सर प्लीज जस्ट अ मोमेंट, सर रुके, 1 मिनट के लिए रुको। वैलेंटाइन टर्न वंस अगेन, वैलेंटाइन दोबारा से पीछे मुड़े। एंड रिटर्न टू फेस द ब्लाइंड मैन, और दोबारा से वो जो अंधा आदमी था उसकी तरफ देखा। श्योरली सर सेड द बैगर who was an honest man, you have made a mistake. You have given me a frantic instead of Sue। अब उसने कहा कि जो बैगर था, जो भिखारी था, वो बहुत ईमानदार था। उसने कहा मुझे लगता है सर आपने गलती कर दी है, आपने मुझे फ्रांसिक दे दिया है स्यू के बजाय। अभी फ्रांसिक और स्यू क्या था ये मैं आप लोगों को आगे बताती हूँ। वैलेंटाइन वॉज अस्टॉनिश, वैलेंटाइन काफी हैरान हुए। अस्टॉनिश का मतलब होता है हैरान। He was not surprised by the man honestly, but the fact that he could tell so quickly the difference between Francis and a Sue। अब वो हैरान इस बात से नहीं हुए थे कि इसने कैसे सिक्के को, इसने क्यों मुझे पीछे की तरफ बुलाया, हाल तक कि मैंने इसको ज़्यादा पैसे दे दिए। फ्रांसिक यूँ समझ लीजिए कि फ्रांसिक ज़्यादा पैसे हैं, स्यू कम पैसे हैं। फ्रांसिक ज़्यादा बड़ा सिक्का है और स्यू छोटा सिक्का है। बल्कि वो सरप्राइज इस बात से हो गए थे कि ये जो बंदा है इतना ऑनेस्ट कैसे हो सकता है और उसने इतनी जल्दी कैसे इतना जल्दी डिफरेंस कैसे मालूम कर लिया फ्रांसिक और स्यू में। हाल तक है तो ये तो अंधा है, इसको तो कुछ नजर नहीं आता। हाउ डिड यू नो दैट आई हैड गिव यू अ फ्रांसिक, आस्क्ड वैलेंटाइन। वैलेंटाइन ने फिर भिखारी से उसके सवाल करते हुए पूछा कि तुम्हें इतनी जल्दी कैसे पता चल गया कि मैंने फ्रांसिक दिया है, फ्रांसिक सिक्का दिया है, स्यू नहीं दिया। ओह replied the beggar, it is enough for me to pass my finger over it। फिर बैगर ने उसके वैलेंटाइन के सवाल पे जवाब देते हुए कहा कि मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि मैं जब सिक्के को हाथ लगाता हूँ ना तो मैं पहचान जाता हूँ कि कौन सा सिक्का है। दिस वॉज लाइक अ फ्लैश ऑफ लाइट इन वैलेंटाइन्स हेड। अब वैलेंटाइन के दिमाग में एक आइडिया आया, फ्लैश ऑफ लाइट, जिसे हम मोटू पतलू में और बाकी कार्टून में वो जिस टाइम को सोचते हैं तो बत्ती सी नहीं आती, तो वैसी बत्ती सी आई। Valentine allowed the beggar to keep the frantic, although it was a great deal of the money in those days। वैलेंटाइन ने फिर बैगर से कहा, उस भिखारी से कहा कि तुम ये फ्रांसिक सिक्का अपने पास रखो। और हाँ, जो पुराने दौर होते थे ना, पुराने ज़माने में 1 रुपये की भी इतनी बड़ी वैल्यू थी ना। आजकल तो 1 रुपये में 1 रोटी भी नहीं आती, तो उस टाइम में 1 रुपये की भी बहुत बड़ी वैल्यू थी। और वो फ्रांसिक जो सिक्का था वो काफ़ी बड़ा सिक्का था, काफ़ी ज़्यादा मनी थी। एज ही कंटिन्यूड हिज वॉक ही थॉट टू हिमसेल्फ, if the blind can distinguish at least touch a piece of money, why should they not distinguish a mark, a letter or a figure। अब वो फिर उसको वो फ्रांसिक सिक्का दिया और वो आगे बढ़े, वो आगे अपने सफ़र पे रवाना हुए और अपने घर की तरफ रवाना हो गए। और वो साथ साथ सोचते चले जा रहे थे कि एक भिखारी जो कि अंधा भी है और उसने उसको कुछ नज़र भी नहीं आता, और वो तब भी उसको सिक्के को हाथ लगाने के बाद ये उसको पता चल जाता है कितने रुपए का सिक्का है। तो क्यों नहीं, अगर कोई क्यों नहीं वो पेजेस के ऊपर मार्क्स को और फिगर्स को रिकॉग्नाइज क्यों नहीं कर सकता, वो उनको पहचान क्यों नहीं सकता अगर उसके ऊपर कोई स्पेशल टेक्निक के थ्रू। इन शॉर्ट दे शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश एनी साइन सो लॉन्ग एज इट इज़ रेज्ड। मुख्तसर ये कि कोई भी अंधा इस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर सकता है। ज़रूरी नहीं कि अगर उसके पास अल्लाह ताला ने उसको देखने की सलाहियत नहीं दी तो वो चीज़ों को पहचान नहीं सकता।
With the idea, Valentine took home a blind boy who he found begging at the church door. अब एक इस आइडिया के तहत कि मैं एक अंधे आदमी को सिखाऊंगा कि किस तरह से बाकी चीज़ों को भी रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, सिर्फ पैसों को रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता, पैसों की पहचान नहीं रखी जा सकती बल्कि बाकी चीज़ों की भी पहचान रखी जा सकती है। वो एक दिन उन्होंने एक अंधे बच्चे को ले आए, जो कि उन्हें घर ले आए, जो कि उन्हें चर्च के बाहर मांगते हुए दिखा था कि एक ब्लाइंड बच्चा था जो कि चर्च के दरवाजे के पास मांग रहा था, बैगिंग यानी कि मांगना। द ब्लाइंड बॉय बिकम हिज फर्स्ट पीपल एंड लर्न वेरी क्विकली हाउ टू रीड फ्रॉम रेज्ड साइन। अब वो पहला वैलेंटाइन का शागिर्द था, वो पहला स्टूडेंट था जिसने इतनी जल्दी, एक तो वो पहला स्टूडेंट था जिसको वैलेंटाइन ने सिखाया कि किस तरह से लफ्ज़ों की पहचान की जा सकती है, और वो एक पहला स्टूडेंट था जिसको इतनी जल्दी वैलेंटाइन ने सिखाया, बाकी इतनी सारे उनको शऊर दिया, उसको तालीम दी। विद द हेल्प ऑफ मनी डोनेटेड बाय द पीपल पब्लिक, वैलेंटाइन हैवे वॉज एबल टू स्टार्ट अ स्कूल फॉर द ब्लाइंड। अब जो लोग उसको मनी देते थे, पैसे देते थे वैलेंटाइन को, ताकि वो जितने भी अंधे पीपल हैं जिनको नज़र नहीं आता, अंधे लोग हैं, उन सबको तालीम दे। उसने उन पैसों, उस डोनेशन की मदद से एक अंधे बच्चों के लिए स्कूल खोल लिया। सम ईयर्स लेटर, कुछ साल इसी तरह से गुजर गए। अ ब्लाइंड मैन कॉल्ड लुइस बार्ले, also a Frenchman like Valentine Harvey, perfected a system of writing especially for the blind. This writing is called braille. अब कुछ साल इसी तरह से गुजर गए कि वो ब्लाइंड बच्चों को तालीम देता गया। अब एक ब्लाइंड बच्चा था, एक ब्लाइंड शख्स था जिसका नाम था लुइस बार्ली उसका नाम था, और वो भी एक फ्रेंच मैन था, जो जिस तरह से वैलेंटाइन हावे एक फ्रेंच मैन थे, एक फ्रेंच पर्सन थे, इसी तरह से लुइस बार्ले भी एक फ्रेंच पर्सन थे। ठीक है, और उसने एक ऐसा सिस्टम ईजाद किया, एक ऐसा सिस्टम लॉन्च किया जिसके थ्रू जो जितने भी ब्लाइंड पर्सन्स हैं, जितने भी अंधे लोग हैं, वो सारे रिकॉग्नाइज कर सके वर्ड्स को, और उस सिस्टम को, उस वर्ड्स को उसने अपने नाम से इंट्रोड्यूस करवाया, बार्ले के नाम से उस राइटिंग को इंट्रोड्यूस करवाया। बार्ले इज अ स्पेशल अल्फ़ाबेट यूज्ड बाय द ब्लाइंड। ये बार्ले जो है वो एक स्पेशल अल्फ़ाबेट्स होते हैं जो कि ब्लाइंड्स के लिए बनाए जाते हैं। द अल्फ़ाबेट इज marked by raised dots on stuffed paper which blind person can understand by the touch of their fingers। अब ये थोड़े से उभरे हुए होते हैं वर्ड्स, जिसके थ्रू जब वो ब्लाइंड पर्सन होते हैं वो हाथ लगाते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि ये कौन सा वर्ड्स है। ये इस तरह से ये सिस्टम था, ये जो इंट्रोड्यूस कराया था लुइस बार्ले ने इंट्रोड्यूस करवाया था कि उठे हुए वर्ड्स को ब्लाइंड पर्सन इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। लुइस बार्ले हिमसेल्फ वॉज ब्लाइंड एंड वर्कड इन अ ब्लाइंड स्कूल इन पेरिस। अब वो खुद भी लुइस बार्ले जो थे वो खुद भी एक अंधे शख्स था, उसको भी नजर नहीं आता था, और उन्होंने काफी अर्सा ब्लाइंड स्कूल में भी काम किया जो कि पेरिस में वाक़ है। The system that he developed in 1834 was not used much until about the time of Barley's death in 1852। अब वो जो उसने सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया था जो कि 1834 में, वो काफ़ी अर्सा नहीं चला उनके पास। जब उनकी डेथ हुई तभी 1852 में उनकी डेथ हुई, तब भी वो ख़त्म हो गया था उनके लिए, लुइस बार्ले के लिए। ईच लेटर इन द बार्ले अल्फ़ाबेट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर रेज्ड डॉट्स। अब हर लेटर जो कि बार्ले अल्फ़ाबेट्स में है उसके अंदर वो उठे डॉट्स होते हैं। ठीक है, जो बार्ले सिस्टम था उसके अंदर क्या था कि हर वर्ड्स के डॉट्स होते हैं जो कि उभरे हुए होते हैं। इन द डायग्राम ऑन द नेक्स्ट पेज द स्मॉल डॉट रिप्रेजेंट अनरेज्ड मार्क। जो अगले पेज पे मैं आप लोगों को डायग्राम में भी दिखाती हूँ, उसके अंदर जो छोटे छोटे डॉट्स है ना वो अनरेज्ड मार्क है, यानी कि वो उभरे हुए नहीं हैं। द लार्जर डॉट रिप्रेजेंट रेज्ड मार्क, और जो बड़े बड़े नुक्ते हैं, बड़े बड़े डॉट्स हैं, वो रेज्ड हैं, वो उभरे हुए हैं। ये देखिए, ये है वो, ये देखिए एच है ना, तो ये देखिए ये जो तीन है ना ये उभरे हुए होंगे और ये वाले उभरे नहीं होंगे। तो जब वो ब्लाइंड पर्सन हाथ लगाएगा तो उसको पता चल जाएगा। फ्रॉम द डायग्राम अबव यू कैन सी दैट द लेटर एच कंसिस्ट ऑफ 3 रेज्ड डॉट्स। आप एच के लेटर में देख सकते हैं कि उसके अंदर 3 उभरे हुए नुक्ते हैं। एंड द लेटर एल कंसिस्ट ऑफ 3 डॉट्स, और जो लेटर एल है उसके 3 डॉट्स हैं। जब वो देखिए वो कोई ब्लाइंड पर्सन है वो उस तरह से हाथ लगाएगा तो उसको पता चल जाएगा सीधा है, यानी कि एल अल्फाबेट है। However, the dot of H are in a different pattern to those which make up the letter। अब जो लेटर L है वो थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न में है बानिस्बतन बाकियों के। बाकी टेढ़े मेढ़े हैं, ये बिल्कुल सीधा है।
देर आर 6 पॉसिबल पोजिशन फॉर ईच डॉट। हर एक डॉट की 6 पॉसिबल पोजिशन है, यानी कि 6 तरह से एक डॉट लगाया जा सकता है। बाय प्लेसिंग द डॉट इन वेरियस पोजिशन 63 डिफरेंट पैटर्न्स और एंड शेप्स कैन बी मेड। अब हर डॉट को अलग-अलग प्लेस करना 63 पैटर्न्स बनाए जा सकते हैं या 63 शेप्स बनाई जा सकती हैं इन डॉट्स की मदद से। This means that there are the patterns for each of the 26 letters of the alphabet. इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी 26 लेटर्स हैं, इनके 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, उन सबके अलग-अलग पैटर्न होंगे रिकॉग्नाइज करने के लिए। इन एडिशन टू दिस 26 पैटर्न देयर आर पैटर्न्स फॉर स्पेशल वर्ड्स और वर्ड्स दैट आर यूज्ड अ लॉट इन एवरीडे लैंग्वेज। इसका मतलब ये हुआ कि जो डेली की डेली हम लोग इतने ज़्यादा वर्ड्स यूज़ करते हैं, उन सब वर्ड्स के अलग-अलग पैटर्न होंगे, अलग-अलग तरीके से उनको बताया जा सकता है ब्लाइंड पीपल को कि ये वाला वर्ड ये लिखा हुआ है। सम ऑफ द कॉमन वर्ड्स सच एज एंड, इट, इफ, फॉर, द एंड मैनी अदर फ्रीक्वेंटली यूज्ड वर्ड्स हैव वन ब्राइली सिस्टम ईच अदर। अब कुछ कॉमन वर्ड्स के हम लोग हर वक्त बोलते रहते हैं, जिस तरह से इट है, इफ है, फॉर है, द है, और भी काफ़ी ज़्यादा ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हम लोग हर वक्त बोलते रहते हैं। वो ब्राइल सिंबल के थ्रू एक अंधा पर्सन, एक ब्लाइंड पर्सन रिकॉग्नाइज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल the word and occurs very frequently in English. To make it easier to read in braille, it is written like that. अब देखिए एंड है, ठीक है, तो इसको इस तरह से अरेंज कर दिया जाएगा ताकि ब्लाइंड उभरे हुए डॉट्स है ना, जो बड़े बड़े डॉट्स हैं वो उभरे हुए हैं, तो इस तरह से करके ब्लाइंड पर्सन रिकॉग्नाइज कर देगा। अदरवाइज ईच लेटर विल बी रिटन लाइक दिस। अगर हम लोग वैसे अगर सिंगल लेटर देखा जाए तो इस तरह से लिखा जाता है, इस तरह से, ठीक है। ब्लाइंड पर्सनस की लैंग्वेज है, आप लोगों को समझ इतनी ज़्यादा तरीके से अच्छी समझ नहीं आएगी। ये देखिए ABC लिखी हुई है, ABC सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं ब्राइलर्स में। बुक्स इन ब्राइल हैव टू बी क्विक थिक। अब जो ब्राइल की जो बुक्स होती हैं ना, जो अंधे लोगों के लिए जो बुक थी है बेबी, वो काफ़ी मोटी होती है। दिस इज़ बिकॉज रेज मार्क्स आर पंच्ड आउट रोज अक्रॉस ईच। उसकी वजह से, और वजह क्या है, क्योंकि जो रेज्ड मार्क्स है ना, वो काफ़ी, जो पेजेस होता है वो काफ़ी थिक होता है, काफ़ी मोटा होता है। हमारी तरह आम पेज नहीं होता, वो पेज भी काफ़ी मोटा होता है, और उसके जो डॉट्स होते हैं ना उभरे हुए, वो भी काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। द रेज मार्क हैव टू बी बिग इनफ टू बी फेल्ट बाय द फिंगर टिप। और वो जो रेज मार्क्स होते हैं, जो उभरे हुए नुक्ते होते हैं, वो काफ़ी मोटे मोटे नुक्ते होते हैं। सो द पेपर हैज़ टू बी स्टिफ। और पेपर भी, जिस तरह मैंने बताया, काफ़ी मोटा होता है, काफ़ी थिक होते हैं पेपर्स भी। मैनी बुक आर रिटन इन ब्राइल। काफ़ी ज़्यादा बुक्स जो हैं वो ब्राइल में लिखी जा चुकी हैं। ब्लाइंड पीपल कैन बी टॉट हाउ टू रीड ब्राइल, एंड इन दिस वे they too can read and enjoy the work of their great authors. अब ब्लाइंड जो पीपल होते हैं, जो अंधे लोग होते हैं, उन लोगों को स्कूल्स के अंदर जो ब्लाइंड स्कूल्स होते हैं उनमें बताया जाता है, उनको सिखाया जाता है कि किस तरह से इन ब्राइल बुक्स को रीड करें और किस तरह से ऑथर्स का शुक्रिया अदा करें और किस तरह से इस काम को एंजॉय करें। देयर आर ऑल्सो मशीन्स दैट कैन हेल्प ब्लाइंड पीपल्स टू राइट इन ब्राइल। अभी आजकल तो ऐसी मशीन्स भी आ चुकी हैं जो कि ब्लाइंड पीपल्स को मदद करती हैं लिखने में, ब्राइल लैंग्वेज में लिखने के लिए उनको मदद करती हैं, ठीक है। तो ये था नंबर 8, अ फ्लैश ऑफ लाइट। तो आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे जी मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।